ओके स्टूडेंट्स, मैं फिर से आप लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। मैं फिर से आप लोगों को क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम और किस तरीके से ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन हो रहा है, किस तरीके से रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, मैं दोबारा से आपको इस लेक्चर में समझा देता हूँ। फाइन। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में एस की वैल्यू हमेशा 1 रखनी है, 1 से इनिशियलाइज करना है। उसके बाद ये मेरा बॉडी हो गई। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वेट के अंदर मेरे को कंडीशन चेक करनी है कि वो 1 है कि 0 है, मतलब नॉन नेगेटिव और नॉन जीरो वैल्यू है कि नहीं है। अगर वो नॉन जीरो वैल्यू है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करने को मिलेगा। और सिग्नल क्या कर देगा और वेट क्या कर देगा, उसको सबसे पहले डिक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो एस की वैल्यू डिक्रीमेंट होती है, प्लस एक कंडीशन भी चेक होती है कि वो 0 से बड़ा है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसमें कंडीशन जो है वेट के अंदर कंडीशन ये रखी है कि s इज लेसर देन इक्वल टू 0। तो अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू होगी तो वो नहीं जा पाएगा क्रिटिकल सेक्शन में, लेकिन अगर s ज्यादा बड़ा है 0 से तो वो जा सकता है। तो लेट्स सी कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा वेट s। वेट s का मतलब मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि s जो है मेरा 0 से छोटा है या बराबर है कि नहीं है। नहीं है, s मेरा 1 है, दैट मीन्स कि कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या हो गया, वेट ने इसको क्या कर दिया, s की वैल्यू को 0 कर दिया। क्योंकि वेट को अगर हम देखेंगे तो वेट में क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे s की वैल्यू हो गई 0 और उसके बाद उसको क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करने को मिल गया। क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करा और उसके बाद उसने क्या कर दिया, सिग्नल। सिग्नल का मतलब होगा s की दोबारा वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो अब हम देखते हैं कि इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होने के लिए क्या होता है कि मान लीजिए कि कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। तो मैंने यहाँ पे वेट किया, s इज इक्वल टू 1 है, कंडीशन फॉल्स हो गई और उसने क्या कर दिया, s को 0 कर दिया। अब इसी बीच में वेट, क्योंकि वेट तो पूरा ही चलेगा, मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा फंक्शन पूरा चलेगा। जैसे ये कॉलिंग होगी इसका जो फंक्शनैलिटी है वो पूरी चलेगी। तो जब ये पूरा चलेगा और क्रिटिकल सेक्शन में आएगा तो क्रिटिकल सेक्शन से पहले मान लीजिए कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, मतलब कि प्रोसेस P2 आ गया, तो क्या वो चलेगा? स्टूडेंट्स वो नहीं चलेगा, क्योंकि s की वैल्यू अब मेरी क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। तो अगर मेरी s की वैल्यू 0 हो चुकी है तो वेट के अंदर जो मैंने कंडीशन लगाई है कि s इज लेसर देन इक्वल टू 0, वो हो जाएगी ट्रू। और जो मेरा प्रोसेस P2 आएगा वो बिजी वेट हो जाएगा, वो क्रिटिकल सेक्शन जाने को उसको नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही है, क्योंकि प्रोसेस म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस को काम करने को मौका मिलेगा। तो जब मेरा P1 प्रोसेस इस क्रिटिकल सेक्शन को पूरा एक्सेस कर लेगा और सिग्नल को 1 कर देगा, तो मेरा क्या प्रोसेस P2 जा पाएगा, बट ऑब्वियसली जा पाएगा क्योंकि उसने s की वैल्यू को क्या कर दिया है, 1 कर दिया है। तो जब उसने s की वैल्यू को 1 कर दिया है तो वेट की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी और उसके बाद दोबारा डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली आपने देखा इसके अंदर इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स के, प्रोग्रेस तो अपने आप ही हो रही है। क्योंकि प्रोग्रेस अपने आप ही हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि जो वाकई में प्रोग्रेस का मतलब क्या है, प्रोग्रेस का मतलब यही है कि क्या वाकई में जो एक्चुअल में प्रोसेस जाना चाहता है उसी को ही एक्चुअल में जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है उसी को चांस मिले। तो इसमें ऑटोमेटिकली वही हो रहा है, क्योंकि जो प्रोसेस वाकई में क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है वही वेट फंक्शन को कॉल करेगा, दूसरा नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस जो हो रही है वो फॉलो हो रही है और म्यूचुअल एक्सक्लूजन इसके अंदर हो रहा है, वो हम लोगों ने देख लिया है। फाइन। सो नाउ लेट्स सी कि इसके अंदर जो हमने अभी दूसरी एप्लीकेशन देखी थी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन की, वो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो लेट्स कंसीडर 3 प्रोसेसेस P1, P2 एंड P3। यहाँ पर मैंने क्या करा है, S1 और S2 की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज किया है। मैंने आप लोगों को बताया है कि S1 की जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज टू 1 होगी, किस केस में, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के केस में। लेकिन अगर वो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन हम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं 2 सीमाफोर यूज कर रहा हूँ और 2 सीमाफोरों को मैंने 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है। नाउ अब देखते हैं कि किस तरीके से ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है वेट S1। तो वेट S1 लिखा है तो S1 की वैल्यू तो यहाँ 0 ही है, दैट मीन्स कि जो इसकी कंडीशन है वो ट्रू हो गई। तो P1 को एक्सेस नहीं मिलेगा क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने का। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं P3 को देखूं तो यहाँ पे भी S2 की वैल्यू 0 है, यहाँ भी कंडीशन ट्रू हो गई है, दैट मीन्स कि P3 को भी एक्सेस नहीं मिलेगा क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने का। तो सिर्फ किसको राइट मिलेगा क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने का, P2 को, क्योंकि इसके ऊपर कोई वेट नहीं लगा हुआ। तो P2
मेरा क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करेगा, एक्सेस करने के बाद सिग्नल को वो इनिशियलाइज कर देगा 1 पे, ठीक है। अब जैसे ही उसने इनिशियलाइज कर दिया S1 सीमाफोर को 1 पे, तो क्या P3 को चांस मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी भी S2 की वैल्यू मेरी क्या है, वो है 0। दैट मीन्स के कंडीशन ट्रू है, ये बिजी वेट करता रहेगा। अब चांस किसको मिलेगा? P1 को, और वो सिग्नल कर देगा S2। दैट मीन्स के अब मेरी S2 की भी वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई बाय 1। तो अब ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी और P3 को चांस मिलेगा एग्जीक्यूशन का। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे दो सीमाफोर्स को यूज करके मैं ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को भी डिसाइड कर सकता हूँ। अब हम बात करते हैं प्रिंटर की। नाउ लेट सपोज मेरे पास 5 प्रिंटर हैं, या फिर मैं यूं कहूँ कि मेरे पास एक नेटवर्क प्रिंटर है जिसमें कि मैं 5 यूजर्स को एक्सेस करवा सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली एक प्रिंटर है जिसमें 5 इंस्टेंसेस हैं। तो अब इस केस में आप मुझे बताएं कि एस की क्या वैल्यू होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। बट ऑब्वियस स्टूडेंट्स के जब मेरे पास 5 प्रोसेसेस रहने वाले हैं, तो मेरे पास 5 इंस्टेंसेस हैं रिसोर्सेज के, तो मेरी एस की वैल्यू भी 5 रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, एस की वैल्यू 5 रखनी है। वेट क्या करेगा, उसको डिक्रीमेंट कर देगा, कंडीशन मेरी फॉल्स है, क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा और सिग्नल उसको इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल फैशन हो गया। तो अभी भी मेरी एस की वैल्यू 5 ही है। लेकिन मैंने आपको बताया कि काउंटिंग सीमाफोर का यहाँ पे हम एग्जांपल देख रहे हैं। काउंटिंग सीमाफोर क्योंकि ये काउंट है, अब ये किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि अभी तो वहां पे 0-1 चल रहा था, तो वो बाइनरी सीमाफोर था, ये काउंटिंग सीमाफोर है। तो अब अपन इसमें देखते हैं एक नया क्राइटेरिया, एक नया केस जब हम कॉन्टेक्स्ट स्विच करें। नाउ लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे वेट किया, कंडीशन मेरी क्योंकि एस की वैल्यू 5 है तो मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई और क्रिटिकल सेक्शन में आ गया मेरा प्रोसेस P1। नाउ लेट सपोज कि मेरा प्रोसेस P2 आ गया, उसी बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, तो कंट्रोल्स मेरे आ गए P2 के पास। तो अब मेरी वेट की वैल्यू क्या हो गई, एस की वैल्यू मेरी क्या हो गई 4। तो अभी भी ये कंडीशन मेरी फॉल्स ही हो गई, तो P2 को भी मौका मिलेगा क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने का। अब इसी बीच में P3 प्रोसेस आ गया, तो यहाँ पे मेरी अब एस की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। अभी भी मेरी कंडीशन फॉल्स है, और उसके बाद मेरे जो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से 5 प्रोसेस आप देख रहे हैं कि क्रिटिकल सेक्शन में आ सकते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हुए। लेकिन जब एंड में जब मेरा लास्ट प्रोसेस आ जाएगा, जब मेरे एस की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब क्या और कोई प्रोसेस आ सकता है? तो मैं यहाँ पे देखूंगा एस की वैल्यू मेरी क्या हो गई, यहाँ पे मेरी अब एस की वैल्यू 0 हो गई, तो दैट मीन्स के जो मेरी वेट की कंडीशन थी वो अब क्या हो गई, ट्रू हो गई। दैट मीन्स कि आपको P6 प्रोसेस इसके अंदर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर नहीं कर सकता जब तक के कोई सिग्नल, मतलब जब तक के कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को पूरा यूज करके सिग्नल नहीं कर देता, मतलब एस की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं कर देता। ये बिल्कुल उसी तरीके से स्टूडेंट्स जैसे कि होटल रूम होता है, लेट सपोज कि मेरे पास होटल में 5 रूम है, तो बट ऑब्वियस है कि मैं सिर्फ 5 गेस्ट ही ठहरा सकता हूँ। जैसे ही मेरे पास 5 गेस्ट आ जाएंगे रूम में, तो मेरा होटल फुल हो जाएगा। मैं किसी और गेस्ट को नहीं ठहरा सकता जब तक कि कोई मेरा गेस्ट किसी एक रूम को वेकेंट करके ना चले। So that is the best example for the counting semaphore. So by this I end the lecture. ठीक है, मैंने एक और नया एक्स्ट्रा लेक्चर इसमें रखा जिससे कि आप ये तीनों की तीनों एप्लीकेशंस को क्रिटिकल सेक्शन की जो सीमाफोर्स की जो एप्लीकेशन है उसको आप सीख सकें, उसको समझ सकें। Now you go to the website and excuse me, you go through the website or you can study more about the semaphores. So by this I end the lecture, and in the next lectures we will be discussing the other technique for the process implementation. Thank you.